जो आप एसटी का दर्जा छीने हैं उसको वापस करें। अगर आप नहीं वापस करते हैं तो जो हम जनसभा दिखाने जा रहे हैं गांधी मैदान में, उस जनसभा से आपको पता चल जाएगा कि पूरे बिहार का लोहार अब सोया हुआ नहीं, अब जाग चुका है। एकजुटता नहीं हो रहा था, उसको एकजुट करने के लिए हम पूरे लोहार का बेटा हूँ, पूरे बिहार का बेटा हूँ। हमको जो पूरा बेटा मान लिया है, पूरा समाज हमारा हमको बेटा मान लिया है, तो हम उनके लिए काम करने के लिए आए हैं। और दूसरे चरण में जब हमको निकलना है तो उसकी तैयारी भी लाजमी थी। हमको लाजमी है कि ये तैयारी करना था। हमारे सन ऑफ लोहार विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, जो लोहा को पिघला सकता है, तो ये सरकार क्या है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसा हथौड़ा का हम लोग चोट मारेंगे। 20% में जब आप 8 लाख दिखा रहे हैं तो 8 × 40, अगर 100% होता था 40 लाख तो लोहार का संख्या है ना बिहार में। और हम लोग पूरे बिहार के जो हम लोग नेता की दरकार थी, हम उमेश विश्वकर्मा के हम लोग नेता मान लिए। सारे दल एक तरफ, जो लोहार की हित की बात करेगा उसके साथ 40 लाख लोहार का वोट एक साथ जाएगा। अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर पूरे बिहार के लोहार समाज संघर्ष करेगा। बता दें कि राजधानी पटना के IMA हॉल में शुक्रवार को बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश के समाज लोग एकजुट होकर एकता का बल दिखाया है। राजनीतिक हिस्सेदारी सहित पुनः ST का आरक्षण मिले, इसके लिए हजारों लोग इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिए। सभा को संबोधित करते हुए बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा के संयोजक उमेश कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि जल्द ही हम सभी लोहार भाइयों पटना के गांधी मैदान में महारैली करने जा रहे हैं। सरकार को अगर संख्या ही देखनी है तो हमारी रैली में आकर देख लेना, क्योंकि लोहार सोया नहीं है, अब लोहार जाग चुका है। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप भी जाग जाइए और लोहार का पुनः आरक्षण दिलवाइए, नहीं तो 2024 में हम आपको साफ कर देंगे। वही लोहार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि प्रथम लोहार संवाद यात्रा 17 से 27 सितंबर को हुआ था, जिसमें कुछ राज्य शेष बच गई थी। अब द्वितीय चरण का लोहार संवाद यात्रा होनी है, जिसके लेकर आज यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, ताकि हम आने वाले महीने में गांधी मैदान में होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए लोहार संवाद यात्रा का भ्रमण कर रहे हैं। राजधानी पटना से वरिष्ठ पत्रकार सृजन कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ हम पूरे समाज के साथ। आज जो महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, पूरे बिहार के 38 जिला के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और गांधी मैदान की तैयारी के लिए, जो कि जब तक हम लोग बैठक नहीं करेंगे, निर्णय नहीं लेंगे, तो गांधी मैदान को हम भर नहीं सकते हैं। और सरकार से आह्वान करना है कि जो आप ST का दर्जा छीने हैं उसको वापस करें। अगर आप नहीं वापस करते हैं तो जो हम जनसभा दिखाने जा रहे हैं गांधी मैदान में, उस जनसभा से आपको पता चल जाएगा कि पूरे बिहार का लोहार अब सोया हुआ नहीं, अब जाग चुका है। सोया हुआ नहीं, जाग चुका है। साहब से माननीय प्रधानमंत्री जी आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि आप भी जागिए, आप भी जागिए और जाग करके लोहारों का जो मांग है उसको पूरा कीजिए। अगर यदि नहीं पूरा करते हैं तो आने वाला 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें पूरे लोहार समाज एक निर्णय लेकर के आपके साथ नहीं देगा। माने ST का दर्जा जो हमारा चला गया है, जो हमारे परिवार के बीच जितना भी बाल बच्चा आज पढ़ लिख करके बैठा हुआ है, जो कि आज नौकरी और जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें आगे नहीं बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, तो हमारा बाल बच्चा को जो पढ़ाने वाला गार्जियन है, जिसमें परिवार खेत जेवर मतलब गिरवी में रख करके पढ़ाने का काम किया है, अगर यदि ST का दर्जा नहीं मिलेगा तो कंटिन्यू ऐसे चलते रहेगा तो कल के डेट में हमारा परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। तो हमारा जो है अगर परिवार बाल बच्चा अगर नौकरी लगेगा तो जो हमारा गिरवी रखा गया है उसको वापस तो मिलेगा ना। नहीं, राजनीतिक में कूद नहीं पड़े। हमारा कहना है कि हमारे समाज में जो कोड़ मचा हुआ है, जो आज के डेट में चल रहे हैं और एकजुटता नहीं हो रहा था, उसको एकजुट करने के लिए हम आए हैं। एकजुट करने में पूरे 38 जिला में जितना भी बैनर तले काम कर रहे थे आज एक मंच पर आ गए हैं। तो हमें लगता है जो स्थिति बना हुआ है कि जो गांधी मैदान की जो तैयारी चल रहा है, भरपूर तैयारी के साथ हम लोग अपने सरकार को दिखाएंगे। एकदम निश्चित आने वाला समय में दूसरा जाति बोलेगा कि लोहार का जो नेता है, लोहार का जो कार्यक्रम होता है उसके जैसा होना चाहिए। लोहार का कुछ लोगों का कहना है कि आइकॉन आप लोहार हो चुके हैं, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? जी।
आइकॉन ऑफ लोहार हो चुके हैं, सन ऑफ लोहार से आपको सम्मानित कर रहे हैं। जी, हम पूरे लोहार का बेटा हूँ, पूरे बिहार का बेटा हूँ। हमको जो पूरा बेटा मान लिया है, पूरा समाज हमारा हमको बेटा मान लिया है, तो हम उनके लिए काम करने के लिए आए हैं और उनके परिवार के लिए काम करने के लिए आए हैं, उनके बाल बच्चे के लिए काम करने के लिए आए हैं। हम अपने बाल बच्चे के काम करने के लिए आए हैं, किसी दूसरे के काम करने के लिए नहीं हम आए हैं। कार्यक्रम के बारे में आपको मालूम है कि हम लोगों ने उमेश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में जो बिहार के लोहारों में लग रहा था कि हमारा लोहार में एक जागृति नहीं है, उस जागृति को लाने के लिए हम लोगों ने पिछले महीने 17 से 27 तक प्रथम चरण का संवाद यात्रा किया था और उसके बाद जो बिहार के शेष जिला रह गए हैं उस जिला में हम लोगों को द्वितीय चरण का जो संवाद यात्रा निकालना है उसके लिए आज हम लोगों ने बैठा था कि प्रथम बैठक की समीक्षा, उसमें जो क्या हम लोगों से त्रुटियां हुई, समाज में हम लोगों ने क्या पाया, क्या देखा, और दूसरे चरण में जब हमको निकलना है तो उसकी तैयारी भी लाजमी थी। हमको लाजमी है कि ये तैयारी करना था, इसी के लिए आज बैठक थी। जी, क्या कुछ कहेंगे आज एक दिवसीय बैठक? सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को हम दिल से हमारे सन ऑफ लोहार विश्वकर्मा उमेश विश्वकर्मा जी के तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज ये जो बैठक रखी गई है तो हर जिले से जितने भी दल के सम्मानित नेता हैं उनको आज यहाँ बुलाया गया था इस बैठक में। और जो हम लोग प्रथम चरण का जो हम लोग का यात्रा निकला उसी पे चर्चा हुआ कि अब दूसरे चरण का जो यात्रा होगा वो इससे भी धारदार होगा। और रही लोहार की बात तो समझ सकते हैं जो लोहार लोहा को पिघला सकता है तो ये सरकार क्या है। हम लोग जिस दिन ठान लिए हैं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसा हथौड़ा का हम लोग चोट मारेंगे कि चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो चोट आने वाला लोकसभा और विधानसभा में लोहार का चोट दिखाई देगा। लोहार का चोट सरकार को दिखाई देगा। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम लोग 40 लाख लोहार उसके साथ रहेगा, जो दल हमारी बात को सुनती है। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे बिहार में जनगणना हुआ नहीं, 20% ही लोग बरगला के सरकार अपना हथकंडा लगा कर कराई। 20% में जब आप 8 लाख दिखा रहे हैं तो 8 × 40, अगर 100% होता था 40 लाख तो लोहार का संख्या है ना बिहार में। गांधी मैदान में केंद्र सरकार के या फिर बिहार सरकार को आप दिखाएंगे भीड़ को? भीड़ तो वैसा होगा कि इतिहास के पन्नों में लोहार का भीड़ देखा जाएगा। जैसे 92 में हुआ था वैसा ही भीड़ होगा। और हम लोग पूरे बिहार के जो हम लोग नेता की दरकार थी, हम उमेश विश्वकर्मा के हम लोग नेता मान लिए हैं। सबसे पहले लोहार कल्याण समिति इनके साथ आया जो कि सबसे बड़ी संस्था है पूरे बिहार में, 23 जिला में इसकी संस्था चल रही है। हम लोगों ने सबसे पहले इनको समर्थन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, शंभू शर्मा जी, हम लोग ने समर्थन करके हर दौरा में आप देखे हैं कि हम 13 दिन 10 दिन जो दौरा चला हम लोग कदम से कदम मिला के इनके साथ थे। अच्छा बुलेट राजा जी, बिहार में तो तमाम लोहार जाति की संगठन बन रही है, आखिर में क्यों उमेश कुमार विश्वकर्मा को ही आपने चुना? देखिए, संगठन चाहे जितना भी हो, हम लोग सारे संगठन एक दल पे हो गए हैं, एक पटरी पर आ गए हैं। हम लोग का मिशन एक है कि हमारा मिशन है कि हमारा जो खोया हुआ अधिकार है उसे प्राप्त करना है। तो हमारा मिशन है कि हम मछली के आंख में तीर मार देना है, तो हमारा निशाना तो वही होगा। आपने क्या देखा? देखिए, ये हमारे अच्छे मित्र हैं और इनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, ये निस्वार्थ भावना से बिजनेस में थे। हम लोगों ने इनको अपने समाज का नेता माना, इनको नेता के लिए हम लोग आग्रह किए, हम सभी का आग्रह इन्होंने स्वीकार किया और इनके कंधे पर हम लोग सर पे टोकरी रख दिए। उस टोकरी को ये अब जहां हम लोग का मिशन है वहां तक पहुंचाएंगे। इस व्यक्ति में वही काबिलियत है कि ये व्यक्ति निस्वार्थ भावना से समाज का काम करते हैं और इनका बैकग्राउंड भी आप पता कर सकते हैं, ये बिल्कुल जमीन से उठे हैं। तो जमीन समस्याओं को आप समाधान हो जाएगा जी, बिहार की हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा एकदम 100%। आप अभी सोशल मीडिया में देखे होंगे कि 2-4 जगह अभी हमारे समाज की समस्या थी, खुद उमेश विश्वकर्मा वहां पे पहुंचे थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, सरकार चाहे नीतीश कुमार हो चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, सारे दल एक तरफ जो लोहार की हित की बात करेगा उसके साथ 40 लाख लोहार का वोट एक साथ जाएगा। मैं सुजीत कुमार शर्मा उर्फ बुलेट शर्मा, लोहार कल्याण समिति उपाध्यक्ष बिहार, सह अभिनेता, सिवान।